यूपी के कानपुर से आई खबर इस वक्त सुर्खियों में है। आरोप यह कि यहां एक मुस्लिम महिला के भगवा बुर्का पहनने और योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाने से कट्टरपंथी जमात न सिर्फ भड़की बल्कि उस महिला को इस्लाम से बेदखल कर दिया। उसका हुक्का पानी बंद करने की बात सामने आती है और सवाल यह कि इस एक्शन के पीछे क्या भगवा का डर है या फिर योगी और मोदी की मुस्लिम महिलाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता का? क्या 2024 में मुस्लिम वोट बैंक के बंटने का डर है? इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, मेरा ये जनता दरबार गए थे, जब से हम ये ने भगवा ओढ़ लिया तो इससे ज्यादा वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। योगी जी से मिलने गए थे, अपनी कंप्लेंट करी थी। ये कहीं ना कहीं इस्लाम, मुसलमान, उलमा को बदनाम करने की साजिश है। ये बोला जाता है कि जो है अब ये शुरू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं। सुना आपने, भगवा हिजाब इतना चुभा कि अपने ही आग बबूला हो गए। मुस्लिम महिला ने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जनता दरबार में हाजिरी क्या लगाई, उसे धर्म से बेदखल कर दिया और तो और परिवार का हुक्का पानी तक बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं यूपी के कानपुर की तस्वीरें और लड़की का नाम है अलहिबा हाशमी। अलहिबा का आरोप ये कि कट्टरपंथी उसे टारगेट कर रहे हैं, परिवार पर दबाव बनाकर उसे घर से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा सितम सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने योगी से इंसाफ मांगने की हिमाकत कर दी, जो धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं आया। पीड़ित लड़की के मुताबिक संपत्ति को लेकर उसका अपने भाइयों से विवाद चल रहा था, साथ ही वो दबंगों की छेड़खानी से परेशान थी, जिसकी शिकायत लेकर वो योगी के दरबार में पहुंची। योगी के दरबार से उसे मदद तो मिली, मगर शहर काजी को ये बात नागवार गुजरी और उसे इस्लाम से बेदखल कर दिया गया। जी, मेरा ये जनता दरबार गए थे, जब से हम ये ने भगवा ओढ़ लिया तो इससे ज्यादा वो कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। योगी जी से मिलने गए थे, अपनी कंप्लेंट करी थी। क्या लगता है योगी जी से मिलना आपको भारी पड़ रहा है? हाँ, भारी क्या पड़ रहा है, तो उनको तो पता ही नहीं कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो जो है उसकी सजा बस दी जा रही है। किस तरीके से सजा दी जा रही है? ये शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब हैंगे और हमारे भाई हैंगे, जो इस तरीके से माँ पे भी प्रेशर डालते हैं, बहनों पे भी प्रेशर डालते हैं कि घर से निकालो, इस तरीके से। आप मिलने गई थी योगी जी से, तो किस तरीके से आपको क्या बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि जो है अब ये हिंदू हो गई है कि और जो है बिल्कुल भगवा रंग पहन लिया है इसने, अब ये हमारी नहीं है, तुम वहीं जाओ, तुम हिंदू हो चुकी होगी, मुसलमान नहीं होगी, यहाँ से निकल जाओ। तो इतने सब सुनने के बाद क्या आप अभी भी योगी जी के साथ रहेंगी या फिर? बिल्कुल हम योगी जी के साथ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे, योगी जी हैं तो हमारी जैसी बहन बेटियों की इज्जत सेफ हैगी, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। पीड़ित मुस्लिम महिला का यह भी आरोप कि न्याय के लिए उसने मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन वहां से भी इंसाफ की जगह मिली तो फटकार। अरशद मदनी साहब से हमने बात कही थी, जो मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनको फोन मिलाया था, तो उनके शायद नवासे ने फोन उठाया था या जो उनके साथ में रहता है। तो पहले तो जब हमने बताया कि शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी साहब ने मेरे साथ ये किया है, तो उन्होंने यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं फोन करके पूछते हैं। और फिर जब हमने दोबारा कॉल उनको करी तो उन्होंने हमको हड़का दिया, कहने लगे कि जो है आपके शहर का मसला है, आप खुद देखिए, दोबारा हमको कॉल मत करिए। अब सवाल ये, क्या महिला ने भगवा पहना इसलिए मजहब के ठेकेदार आग बबूला हो गए, या फिर चिढ़ का असली कारण भगवा नहीं बल्कि योगी है, जिनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता बीते कुछ सालों में मुस्लिम महिलाओं में जबरदस्त तरीके से बढ़ी, जिसकी मुनादी योगी का जनता दरबार करता है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं अपनी परेशानी लेकर आती हैं। हालांकि कानपुर की इस महिला की बात करें तो तमाम इस्लामिक धर्म गुरु पीड़िता पर इस्लाम, मुसलमान और उलेमाओं को बदनाम करने की तोहमत लगा रहे हैं। चाहे वो अब्दुल कुद्दूस हो चाहे कोई और हो, किसी को इस्लाम से निकालने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या स्थानीय पुलिस आपकी सुन नहीं रही थी? या योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप जैसा बुर्का चलता है, जैसा पर्दा चलता है, वैसा पहन करके जाती, क्या योगी जी आपकी फरियाद सुनते नहीं?
ये मेरा सवाल है। या कुछ ये आपको लोगों ने, आरएसएस के, भाजपा के लोगों ने इस तरह से समझाया है, पढ़ाया है कि इस तरह से जाओ और कौम के उलमा को बदनाम करो? ऐसा तो नहीं है कुछ। मुझे संदेह है, मुझे आशंका है कि ये बहन ने जो ये किया है, ये कहीं ना कहीं इस्लाम, मुसलमान, उलमा को बदनाम करने की साजिश है। असल में कानपुर से आया कोई पहला मामला नहीं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब मोदी योगी से नजदीक रहने वाले मुस्लिमों को कट्टरपंथियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। सरकार भले ही सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करती हो, लेकिन शुरू से मोदी योगी को लेकर ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जिसमें बीजेपी को विलन के तौर पर दिखाया जाता है, जिसका जिक्र खुद पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि 2019 के बाद मोदी योगी को लेकर मुस्लिमों, खासकर महिलाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया। 3 तलाक के खत्म होने और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद भरोसा कहीं ज्यादा बढ़ा है। मुस्लिम महिलाएं अब योगी मोदी के साथ खुलकर आ रही हैं। मुस्लिम महिलाएं योगी के जनता दरबार में पहुंचती हैं, जहां उनकी फरियाद सुनी जाती है। ये तस्वीरें योगी के शहर गोरखपुर की, जहां 5 दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां योगी और एक मुस्लिम महिला के बीच जो बातचीत हुई, उसे एंटी मोदी, एंटी योगी गैंग को सुनना चाहिए। आपको क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ बन गया? जी बन गया। तो किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, किसी ने पैसा नहीं कितना मांगा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख रुपया मिला। हाँ। उससे बहुत सुविधा बहुत अच्छी मिली और बहुत अच्छा मिला। घर पे टीम था, मेरे कोई काम नहीं था, बाप भी नहीं थे, ना भाई थे, माँ खाली थी, खाली चौका बर्तन करती, तो उनके 6 बहन थे हम लोग। उससे बहुत गरीबी काटे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, यही हम लोगों की प्रसन्नता, यही मोदी जी की गारंटी है, ठीक है ना, कि हर लाभार्थी को बिना भेदभाव के, बिना चेहरा देखे, बिना जाति देखे, बिना मत और मजहब देखे योजना का लाभ, जो भारत का नागरिक है उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। देखा आपने, सवाल यही है कि जिस तरह मुस्लिम महिलाएं योगी मोदी के साथ आ रही हैं, क्या उसी से कट्टरपंथी अब घबराए हैं? मुस्लिम महिलाएं मोदी योगी को वोट देंगी, क्या इसी से मौलाना डर रहे हैं? क्या मुस्लिमों के वोट बंटने की चिंता ही महिलाओं को डराए जाने की वजह है, जैसा कि कानपुर के मामले में सामने आया? विरोधी मोदी योगी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन सहयोग, सामंजस्य, सबका प्रयास, साझा मूल्य और साझी विरासत, ये वो अहम बिंदु हैं जिन पर मोदी और योगी ने अपने राज धर्म को कसौटी पर कसा है, जिसके पीछे तुष्टीकरण नहीं बल्कि सबका संतुष्टीकरण हो, यही अवधारणा है, यही धारणा है। योजनाओं का लाभ अगर हिंदुओं को मिला तो मुसलमानों समेत समाज के हर तबके को मिलेगा। सिर्फ यूपी की बात करें तो जनवरी 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 लाख मकान दिए गए, जिसमें 35% मुस्लिम आबादी को आवास मिले। तो 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा वाला आयुष्मान योजना का कवर दिया, जिसमें 3 करोड़ मुसलमान शामिल हैं। ऐसा संभव हुआ पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ, और नतीजा मिल भी रहा है। 3 राज्यों में मिली जीत इसे परिभाषित कर रही है। विरोधी जहां कभी जातिगत जनगणना तो कभी मुस्लिम परस्त राजनीति के नाम पर तोड़ने वाली सियासत करते हैं, तो वहीं मोदी जोड़ने की बात करते हैं। इसका बार बार उदाहरण सामने आता रहा है। मसलन इन तस्वीरों को देखिए। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की, और ये कार्यक्रम कहीं और नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी की पहल पर उनके सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुआ। मैरी क्रिसमस। ये मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेशल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास स्थान पर आए हैं।
जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों ना मेरे यहाँ मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। मोदी ने ईसाई समुदाय से बात की तो एक बार फिर साझी विरासत और सबके प्रयास, सबके विश्वास पर जोर दिया। सबको साथ लेकर चलने की बात की जो वो अक्सर कहते आए। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और संकल्प में आज के सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। नमस्कार।